हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग जो है जियोग्राफी भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण आगे और अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकें। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर पहला है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। पहला ऑप्शन है उल्का, दूसरा है अभिनव तारा, तीसरा है धूमकेतु और चौथा है ये सभी। तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो है अभिनव तारा कहलाता है। ऑप्शन 20 का जो है राइट जाएगा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो है अभिनव तारा कहलाता है। ऑप्शन 20 का राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 7। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या जो है 4 होता है। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। और वे कौन कौन से पार्थिव ग्रह हैं? तो पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी और चौथा है मंगल। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी और चौथा है मंगल। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। पार्थिव ग्रहों की कुल संख्या जो है 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। पहला ऑप्शन है 90 दिन, दूसरा ऑप्शन है 88 दिन, तीसरा ऑप्शन है 75 दिन और चौथा ऑप्शन है 87 दिन। तो बुध जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है। ऑप्शन 20 का राइट जाएगा। बुध जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है। ऑप्शन 20 का राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे पे। क्वेश्चन नंबर चौथा है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर चौथा कर रहा है दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी और शनि, दूसरा ऑप्शन है शुक्र और बुध, तीसरा ऑप्शन है बृहस्पति और बुध, चौथा ऑप्शन है मंगल और शनि। तो दो उपग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी जो है राइट जाएगा। बुध और शुक्र और बुध। ऑप्शन 20 का राइट जाएगा। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी जो है राइट जाएगा। शुक्र और बुध इनके उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है या भोर का तारा भी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन है शनि, तीसरा ऑप्शन है शुक्र और चौथा ऑप्शन जो है चंद्रमा। तो किस ग्रह को जो है शाम को तारा या भोर का तारा कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी जो है राइट जाएगा, शुक्र को। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा, शुक्र को। शुक्र को शाम का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वें पे। क्वेश्चन नंबर 6वां है, ग्रेट आर्टेजियन बेसिन निम्न में से कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, ग्रेट आर्टेजियन बेसिन निम्न में से कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है आइसलैंड, दूसरा है अर्जेंटीना, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है फ्रांस। तो ग्रेट आर्टेजियन बेसिन जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन कहाँ स्थित है, तो ग्रेट आर्टेजियन बेसिन जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वें पे। क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित में से किसको आकाशीय स्तंभ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित में से किसको आकाशीय स्तंभ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है निम्नलिखित में से किसको आकाशीय स्तंभ कहा जाता है। पहला ऑप्शन है स्टैलेक्टाइट, दूसरा है लूनाटक और तीसरा है कंदरा स्तंभ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो है आकाशीय स्तंभ जो है स्टैलेक्टाइट को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। किसको इस आकाशीय स्तंभ कहा जाता है, तो आकाशीय स्तंभ जो है स्टैलेक्टाइट को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वें पे। क्वेश्चन नंबर 8वां है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह जो है लाल दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन है शनि, तीसरा ऑप्शन है मंगल और चौथा ऑप्शन है बुध।
तो रात्रि में आकाश में लाल दिखता है, तो इसका ऑप्शन सी जो है राइट जाएगा मंगल। मंगल ग्रह जो है रात्रि में लाल दिखाई देता है। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9, पहला ऑप्शन है कर्क रेखा, दूसरा है आर्कटिक रेखा, तीसरा है मकर रेखा और चौथा है भूमध्य रेखा। तो क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन डी जो है राइट जाएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है बृहत वृत्त का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है। पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट, दूसरा है स्लेट, तीसरा है डाइक और चौथा है सेल। तो इनमें से जो है रूपांतरित चट्टान जो है स्लेट है। ऑप्शन बी इसका राइट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान है, तो इन चारों ऑप्शन में जो है रूपांतरित चट्टान आपका स्लेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। पहला ऑप्शन है होम्स ने, दूसरा है डेली ने, तीसरा है जाली ने और चौथा है रीड ने। तो भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है रीड द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा रीड। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है रीड द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई थी। पहला ऑप्शन है 1969 में, दूसरा है 1982 में, तीसरा है 1970 में और चौथा है 1990 में। तो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी जो है 1982 में स्थापित की गई थी। ऑप्शन 20 का राइट जाएगा 1982। राष्ट्रीय विकास एजेंसी जो है 1982 ईस्वी में जो है स्थापित की गई थी। ऑप्शन 20 का राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है। पहला ऑप्शन है ईटानगर में, दूसरा है नागपुर में, तीसरा है जूनागढ़ में और चौथा है शिमला में। तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान संस्थान जो है नागपुर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट जाएगा। राष्ट्रीय फल अनुसंधान केंद्र जो है नागपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है समताप मंडल, दूसरा है वर्णमंडल, तीसरा है प्रकाश मंडल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य के मध्य भाग को जो है प्रकाश मंडल कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है अधोमंडल, दूसरा है समताप मंडल और तीसरा है प्रकाश मंडल और चौथा है वर्णमंडल। क्वेश्चन कर रहा है सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं। तो सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा। सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा है इंडोनेशिया में, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका में और चौथा है न्यूजीलैंड में। तो दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है न्यूजीलैंड में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है न्यूजीलैंड में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे।
क्वेश्चन नंबर 17 है, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, यह भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। पहला ऑप्शन है पुनन, दूसरा है पिग्मी और तीसरा है बुशमैन, चौथा है कज्जाक। तो किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं, तो बुशमैन जनजाति के लोग जो है सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन सी इसका जो है राइट जाएगा। बुशमैन जनजाति के लोग जो है सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है पूर्णतः शाकाहारी है। पहला ऑप्शन है मसाई, दूसरा है खिरगिज, तीसरा है सकाई और चौथा है सेमांग। तो इनमें से पूर्णतः शाकाहारी जनजाति जो है सेमांग जनजाति है। ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा, जो कि मलेशिया में पाई जाती है। सेमांग जनजाति जो है मलेशिया में पाई जाती है, जो कि पूर्णतः शाकाहारी होते हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान नहर का नया नाम है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान नहर का नया नाम है। पहला है महात्मा गांधी नहर, दूसरा है जवाहर नहर और तीसरा है सुभाष नहर, चौथा है इंदिरा गांधी नहर। तो राजस्थान नहर का नया नाम जो है इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन डी इसका जो है राइट जाएगा। राजस्थान नहर का नया नाम जो है इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन डी इसका राइट जाएगा, इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान नहर का नया नाम जो है इंदिरा गांधी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, लक्ष्मीबाई सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है लक्ष्मीबाई सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। पहला ऑप्शन है बेतवा नदी, दूसरा है चंबल और तीसरा है सोन और चौथा है केन नदी। तो लक्ष्मीबाई सागर परियोजना जो है बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट जाएगा। लक्ष्मीबाई सागर बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी ए इसका राइट जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग जो है ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और आगे आने वाले क्वेश्चन में भी ये सब प्रश्न जो है ज़रूर पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।